एक बार फिर से नमस्कार। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद मी। जैसा कि हमने पीछे त्रिकोणमितीय अनुपात के तहत 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के वक्रों का अध्ययन किया था, तो चौथा वक्र हम बनाएंगे y = cot x का। cot x का फॉर्मूला होता है वो कोस और साइन के अनुपात के रूप में हम इसको पढ़ते हैं। अर्थात जहां जहां साइन x का मान है वो 0 की ओर अग्रसर होगा, उस कंडीशन में cot x है वो अनिर्धारित मान प्राप्त करेगा, अर्थात अनंत की ओर अग्रसर होगा। तो हम देखते हैं कि जहां जहां साइन 0 अर्थात n पाई 0 पाई 2 पाई -पाई -2 पाई इनके ऊपर साइन है वो 0 वैल्यू ग्रहण करता है, अर्थात कोट है वो अनंत मान ग्रहण करेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो पाई के गुणज है n पाई है उन सब के ऊपर एक डॉट डॉट वाली रेखा बना देते हैं, ताकि उस रेखा के अग्रसर जो मान है वो अनंत की ओर जाएगा। तो हम जब देखते हैं कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमें ये पता चलता है कि 0 से π/2 की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो कोट है वो ह्रासमान प्रकृति दर्शाता है, अर्थात नीचे की तरफ इसकी वैल्यू जाती है और इस कंडीशन में जाते जाते π/2 पर आकर इसका मान 0 हो जाता है। उसके बाद में π/2 से पाई की तरफ जाने पर और इसकी वैल्यू घटती जाती है, अर्थात हम कह सकते हैं कि cot x है वो 0 से पाई के मध्य में ह्रासमान की प्रकृति दर्शाता है। इससे पहले हमने tan x पढ़ा था, वो -π/2 से π/2 के मध्य में वर्धमान की प्रकृति दर्शा रहा था। इसके बाद में हम एक चीज और देखते हैं कि अगर आप इसके एक सर्किल का ग्राफ देख लेते हैं तो बाकी जितने भी इसके पार्ट बन रहे हैं सबका अंतराल पाई है और उन सारे अंतरालों में ये अपने ग्राफ की पुनरावृत्ति करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी आवर्ती है हर पाई मान के बाद में होती है, तो इसका आवर्तनांक हम कह सकते हैं, आवर्तकाल हम कह सकते हैं पाई है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि प्रांत, सबसे पहले प्रांत में हम वो बिंदु शामिल नहीं करते हैं जिन बिंदुओं पर मान है वो अनंत की ओर अग्रसर होता है। तो हमें पता है कि जितने भी पाई के गुणज है उन पर मान अनंत जा रहा है, इसलिए हम क्या कर देते हैं कि उन सभी मानों को जो पाई के गुणज है उनको घटा देते हैं r में से। r वास्तविक संख्या है, इस लाइन के ऊपर जितने भी मान है उनमें से n पाई को घटा देंगे और n बिलोंग टू z। परिसर है वो r होगा, क्योंकि नीचे से लगा के ऊपर तक सारे मान ये ग्रहण करते जा रहा है। विषम फलन है, क्योंकि x की जगह यदि हम -x रखते हैं तो माइनस का चिन्ह बाहर की ओर आ जाता है। कुछ बिंदुओं को छोड़कर सर्वत्र संतत है, जैसा कि हमने साइन और कोस को लेके बात की थी कि साइन और कोस सर्वत्र संतत और अवकलनीय होते हैं, लेकिन जो बाकी के 4 त्रिकोणमितीय फलन हम देखते हैं उनमें ये सर्वत्र संतत और अवकलनीयता का गुण नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि कुछ मानों पे ये टूटते जाते हैं और अगर हम उन बिंदुओं को ही छोड़ देते हैं तो वो सर्वत्र संतत और अवकलनीय है। 0 से पाई में यह ह्रासमान की प्रकृति दर्शाता है। उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान का अस्तित्व नहीं है, न निम्न बिंदु ज्ञात कर सकते हैं न उच्च बिंदु। आवर्ती फलन है जिसका आवर्तकाल पाई है। इसके साथ ही कोट है वो प्रथम और तीसरे जो तृतीय चतुर्थांश है इनमें तो पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त करता है और द्वितीय और चतुर्थांश में नेगेटिव वैल्यू प्राप्त करता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद में 2 ग्राफ और बचेंगे जो सेक और कोसेक है, हम आगे अध्ययन करेंगे। आगे है y = sec x। हमें पता है sec x है वो cos x का व्युत्क्रम फलन होता है और इसी से हम देख सकते हैं कि जहां जहां cos x का मान 0 होगा वहां पे sec x का मान अनंत होगा। हमने पहले cot x और tan x पढ़ा था, तो tan x की रूपरेखा भी कुछ इस प्रकार की थी। उसके भी tan x के भी फॉर्मूले में ये बट्टा में cos x आता था, तो जहां जहां tan x का मान अनंत होता था वहीं sec x का मान भी अनंत होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि tan x और sec x का जो प्रांत है वो समान होगा r - 2n + 1 π/2, यानी π/2 के समस्त विषम गुणज जहां इसका मान अपरिभाषित होगा, तो वो हम घटा देंगे। इसके बाद में परिसर की बात करें तो हम ध्यान से अगर इसका निरीक्षण करें तो हम देखते हैं कि इस अंतराल में ग्राफ का कोई भी भाग नहीं है, अर्थात -1 से लगा के +1, -1 और +1 तो वैल्यू ग्रहण कर रहा है, लेकिन -1 और +1 के मध्य के कोई भी मान फलन ग्रहण नहीं करता। तो हम ये कह सकते हैं कि r संपूर्ण r में से -1 से 1 तक की जो राशि है वो हम घटा देते हैं, वो परिसर का भाग हो जाएगा। अर्थात हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सम प्रकृति है, सम प्रकृति का मतलब हो गया sec - x बराबर हो जाता है
सेक एक्स, यानी ऋणात्मक चिन्ह का विलोप हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सेक और कोस जो होते हैं वो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने का एक तरीका ये भी होता है कि हम ऋणात्मक दिशा से भी उसमें पहुंच सकते हैं, यानी माइनस थीटा। तो सेक माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा और कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू भी कोस थीटा। अर्थात ये 2 समफलन होते हैं, इसके अलावा चारों विषम फलन होते हैं। संतत और अवकलनीय वही नियम जो टेन और सेक इसमें कोट में था कि कुछ बिंदुओं पे हो छोड़कर बाकी समस्त बिंदुओं पे है। अवकलनीय भी कुछ बिंदु, यानी ये प्रांत वाले बिंदु को छोड़कर समस्त पे अवकलनीय है। न वर्धमान है न ह्रासमान है, न इसको हम बढ़ता हुआ कह सकते हैं और नहीं घटता हुआ। और इसी के साथ इसकी उच्चतम और निम्नतम बिंदु का भी हम आकलन नहीं कर सकते। आवर्ती फलन है क्योंकि ये जो आपको ये चीज दिख रही है ये वापस 2 पाई के अंतराल के बाद में दिख रही है, यानी ये जो यहां से जो चीज दिख रही है आपको, ये यहां से यहां तक 2 पाई जाने के बाद में इसकी पुनरावृत्ति होती है। अर्थात ये जो घेरा आपको दिखेगा या आगे 2 पाई के ऊपर दिखेगा, इसका मतलब हो गया 2 पाई अंतराल के बाद में एक जैसी आकृति निर्मित होगी, तो इसका आवर्तनांक है वो 2 पाई हो गया। इसी प्रकार कोसेक की बात करते हैं तो कोसेक एक्स है वो साइन एक्स का व्युत्क्रम होता है। अर्थात जहां जहां साइन एक्स का मान 0 होगा वहां कोसेक एक्स है वो अनिर्धारित रूप मान ग्रहण करेगा। इसके साथ ही कोट एक्स का जो मान था वो उसके बट्टा में भी साइन एक्स आता था। अर्थात कोट एक्स का और कोसेक एक्स का जो प्रांत है वो समान होगा, r माइनस एन पाई एन बिलोंग टू जेड। परिसर है वो बिल्कुल इसके समान विषम प्रकृति होगी। इसके अलावा जो बाकी के गुणधर्म है वो बिल्कुल एज इट इज सेक एक्स के बराबर होंगे। संतत, अवकलनीय, वर्धमान, ह्रासमान, उच्चिष्ट, निम्निष्ट और लास्ट में है आवर्ती फलन। अर्थात इसका आवर्तनांक भी होगा वो होगा 2 पाई। अर्थात यहाँ हम देखते हैं कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक ये 6 फलनों में से 2 टेन और कोट के आवर्तनांक है वो पाई होते हैं, बाकी सबके 2 पाई होते हैं। इसके साथ ही अगर हम जितने भी ये हमने पढ़े हैं, अगर इनका मापांक ले लिया जाए, साइन से लगा के कोसेक तक सबका मापांक ले लिया जाए तो सबके आवर्तनांक है वो 2, जिनके भी 2 पाई है वो भी पाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन एक्स अगर इसका मापांक ले लिया जाए या कोसेक एक्स का मापांक ले लिया जाए, सेक एक्स का मापांक ले लिया जाए, तो इनके आवर्ती जो फलन तो आवर्ती फलन ही होगा, लेकिन इनका आवर्तनांक है वो चेंज होकर 2 पाई से पाई में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके साथ ही त्रिकोणमितीय अनुपात के जितने भी वक्र थे हमने इनका अध्ययन कर लिया। अब आगे की जो क्लासें होगी वो हम शुरुआत के टॉपिक से कक्षा 11 फर्स्ट टॉपिक सेट से शुरुआत करेंगे। इसके साथ में जितने पिछली प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम लास्ट में एक सीट बना के अध्ययन करेंगे और मैं आपको एक सीट भी प्रोवाइड करूंगा। जैसे ही हमारा टॉपिक हो जाएगा उसके बाद में एक सीट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उस सीट में हम नेवी, एयरफोर्स, सेकेंड ग्रेड मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन है